नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। थैंक यू विनोद राजस्थान जी। पिछले कुछ दिनों से जो लगातार एक सियासी माहौल जो गर्म हो रहा है और चर्चाओं के दौर लगातार जारी है, आरोप प्रत्यारोपों की कहानियां लिखी जा रही हैं। पूरी जो तस्वीर है, वाकई इस समय सूबे की पब्लिक के लिए भी कुछ अजूबा सा बना है। नेताओं के बयान, नेताओं के ट्विटर वार, पद यात्राओं के दौर और सबसे बड़ी बात कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये सरगर्मियां लगातार तेजी से बढ़ी हैं। लेकिन कहानी ये कि राजस्थान में इस समय सियासी माहौल आखिरकार नेताओं को कैसा लग रहा है? क्या कहते हैं कि जो पूरा कुछ हो रहा है, क्या विधानसभा चुनाव को देखते हुए हो रहा है या इसकी पूरी वजह क्या है? आज इसी पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एनएसयूआई के एक्स प्रेसिडेंट अभिमन्यु पुनिया जी। पुनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू और विनोद जी। सबसे पहला अभिमन्यु जी, सवाल यही कि जो इस समय राजस्थान में चल रहा है, आखिर क्या लग रहा है कि किस तरीके से आपके नजरिए से क्या हो रहा है? देखो, राजस्थान के अंदर अभी पूरे देश के अंदर हमारे जनप्रिय नेता, युवाओं के आदर्श, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के देश के भविष्य, युवाओं का भविष्य, इस समय पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता चढ़कर भाग ले रहे हैं। और जिस प्रकार से राजस्थान में पिछले ये जो 2-3 दिन से जो माहौल है, जो एक क्रिएट किया जा रहा है, देखो, जिस नेता ने मेहनत की है, जिस नेता ने राजस्थान के अंदर 10 साल 12 साल तक कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखा है, और अजमेर का जो कार्यक्रम, उसके अंदर पूरी राजस्थान की कांग्रेस सरकार थी, भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, और एक वरिष्ठ ने सामाजिक जिन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता ही कहूंगा मैं, क्योंकि जिन्होंने एमबीसी के लिए संघर्ष किया, उनके किरोड़ी बैसला जी के अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में जिस प्रकार से राजस्थान सरकार के नेताओं ने बयान दिए, राजस्थान सरकार के नेताओं ने वहां पूरे राजस्थान का कार्यकर्ता, राजस्थान का आमजन आया हुआ था और हर वर्ग का व्यक्ति था वहां, हर पार्टी का कार्यकर्ता वहां मौजूद था। उनके बीच में इस तरह करना कहीं अभिमन्यु ना कहीं जी, एक बौखलाहट एक और एक बौखलाहट दर्शाता है कि वहां पर किसी विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति पर आरोप लगाना उस मंत्री के द्वारा, ये राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। और राजस्थान का आम कार्यकर्ता आज जो सड़क पर बोल रहा है, वो आपके सामने है। राजस्थान का कार्यकर्ता क्या चाहता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या चाहता है, कांग्रेस का युवा क्या चाहता है, क्योंकि जिसके दम पर राजस्थान के अंदर 2018 में, जिसके नेतृत्व में 2018 में राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, और पूरे देश और पूरे राजस्थान में आम कार्यकर्ता अब उस नेता के साथ है, उस नेता को मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं। और सरकार के सर आप मंत्री आप जो आरोप लगा रहे हैं, एक मिनट में रोकना जी चाहूंगा। जी एनएसयूआई जी और युवा कांग्रेस के भी चुनाव थे, मेरे सामने भी इन्होंने मजबूती से मुझे धमकियां देने का काम किया, मेरी गाड़ियों को तोड़ने का काम किया। मुझे मेरे सामने चुनाव कोई सरकार में अभिषेक चौधरी थोड़ी लड़ रहा था, अशोक चांदना चुनाव मेरे सामने लड़ रहा था। और वो एनएसयूआई के समय राजस्थान के युवा अभिमन्यु जी, शायद नेटवर्क इशू आया है। जी, आपका आवाज और ऑडियो और वीडियो कट गया था, आप वापस से रिपीट करें। देखो, जिस मंत्री ने वहां पर आम कार्यकर्ताओं को जो बोला, वो एक मंत्री के नाते अशोभनीय भाषा है। और इन्होंने पहले भी इन पे ये आरोप लगते रहे हैं कि रात को 10 बजे के बाद इन्होंने ट्वीट करते रहे हैं, पहले भी ट्वीट किया है, राजस्थान सरकार पे आरोप लगाया है, राजस्थान सरकार के मुखिया पे इन्होंने आरोप लगाए हैं। तो और एनएसयूआई के भी चुनाव थे, तो मेरे सामने चुनाव एक पर्टिकुलर इन्होंने लड़ा, और उस समय ये विधायक थे और उन्होंने पूरी शक्ति से चुनाव लड़ा।
जब भी छात्र शक्ति ने राजस्थान के जवाब दिया, युवा कांग्रेस में भी इनको जवाब दिया, तो प्रत्येक जगह ऐसे मंत्रियों को राजस्थान की जनता, राजस्थान का आम कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता इनको जवाब दे चुका है। और आज मैं इस मंच से किसी आरोप या किसी आपने जो बुलाया है, इसमें पूरे राजस्थान देख रहा है, पूरे राजस्थान का जी आम जन और आम कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में गया। और आपको पता है कि वहां पे जिस प्रकार से विरोध हुआ, आम कार्यकर्ता ने विरोध किया है सरकार का। किसी व्यक्ति विशेष पे आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है कि ये मंत्री जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि हम, इसको आवश्यकता कहाँ है? आपका विरोध प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है। राजस्थान में कहीं भी जा रहे हैं, वहां पर इनको लोग अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसानों के कर्जा माफ नहीं हुआ। इन मांगों को लेकर आज इनका विरोध हो रहा है। तो इनको आज बुखलाहट किस वजह से हो रही है, वो तो आप उनसे पूछिए। अभिमन्यु जी देखिए, अब शायद आपका इशारा सचिन पायलट जी की तरफ है, जो भी अभी तक आपने अपनी बात रखी है। देखो, सचिन पायलट जी पूरे देश के नेता हैं, युवाओं के नेता हैं, और वो पूरे देश के यूथ आइकॉन हैं, कांग्रेस के जी वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस में देश में भी काम किया और राजस्थान में भी सरकार लाने में सचिन पायलट जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जी। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि देखिए, ये पिछले दिनों से जब से एक कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को एक लेकर विधायक और एक जो शुरू मंत्री से हुई। करना चाहोगे तो उनके कतई बराबरी नहीं है। अशोक बिल्कुल। चांदना एक यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहे हुए हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनको राजस्थान की अभिमन्यु जी, शायद नेटवर्क इशू आ रहा है। आवाज। देखो, जी अशोक चांदना नेटवर्क। जी को यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तब जी राजस्थान की कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया था। उनको कोई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मिला, चुनाव लड़े, मंत्री बने, तो ये सब मंत्री तब बने तब उनके लिए सभी नेताओं ने सभाएं की, सब नेता उनके लिए घूमे। कोई पर्टिकुलर अगर वो चाहते हैं, और जिस प्रकार से वो आरोप लगा रहे हैं, तो सरासर आरोप लगाने का कोई महत्व ही नहीं है, बिना महत्वहीन आरोप है, कोई मतलब नहीं है। जिस कार्यक्रम में जो नेता गया ही नहीं, उस नेता के ऊपर आरोप लगाना। जिस कार्यक्रम में पूरे राजस्थान की आमजन आया हुआ था, राजस्थान शायद नेटवर्क इशू है। अभिमन्यु जी, आपकी आवाज भी कट रही है और वीडियो भी रुका हुआ है। अ, मतलब सीधे तौर पर अभिमन्यु जी, आपका कहना यहाँ पर यह है कि पुष्कर में जो पूरा घटनाक्रम हुआ और उस पर जो प्रतिक्रिया दी गई मंत्री अशोक चांदना की ओर से, वो शायद वाजिब नहीं है। आप यही कह रहे हैं? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है अभिमन्यु जी? अभिमन्यु जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, अभिमन्यु जी वापस कनेक्ट होंगे हमारे साथ। शायद नेटवर्क इशू है और उनकी आवाज, ऑडियो और वीडियो दोनों रुका हुआ है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। देखिए, कल जो भी परसों शाम को पुष्कर में, राजस्थान के पुष्कर में जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से मंच पर मौजूद मंत्री अशोक चांदना को सभा में मौजूद कुछ लोगों की ओर से जो काले झंडे दिखाए गए या जूते चप्पल दिखाए गए, फेंके गए, और सचिन पायलट के जो नारे लगे, वो काफी एक वहां पर एक नया ही माहौल क्रिएट हुआ। अभिमन्यु जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, हेलो, आ रही है आजाद जी। हाँ, आपका अभी ऑडियो वीडियो दोनों रुक गया था, आपकी बात पूरी हम सुन नहीं पाए थे। वापस रिपीट करें सर, अभी आप कनेक्ट हुए और वीडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो आपकी आ रही है, आप बोलते रहिए। हेलो जी हाँ, आजाद जी, बोलिए अब। आप प्लीज बोलिए अभी, बताइए। बोलिए अब। अभी सुन पा रहा हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जब से ऐलान हुआ कि चुनाव होंगे, और चर्चाएं ये भी रही कि यहाँ से या अगर राहुल गांधी बने तो ठीक है, नहीं तो अशोक गहलोत का भी नाम इसी दौड़ में आ रहा था। और शायद वो इस वजह से उन्होंने मना भी कर दिया है कि मुझे नहीं जाना, मैं राजस्थान छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। और तब उसके बाद से काफी एक घटनाक्रम, राजस्थान में एक अलग ही माहौल नजर आ रहा है। क्या वाकई बिल्कुल है ऐसा, हेलो, आपको लगता है? मेरी आवाज आ रही है अभिमन्यु जी? आप, मेरी आवाज आ रही है अभिमन्यु जी? नेटवर्क इशू।
अभिमन्यु जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? मेरी आवाज आ रही है क्या अभिमन्यु जी आपके पास? अभिमन्यु जी मेरी आवाज आ रही है? चलिए अभिमन्यु जी वापस कनेक्ट होंगे हमारे साथ। लेकिन देखिए जो पूरा घटनाक्रम जो राजस्थान में जो चल रहा है, अभी आ रही है? हाँ आ रही है आजादी वो। मेरा सवाल अभिमन्यु जी केवल इतना सा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर जब से पूरा माहौल जो गरमाया हुआ है, क्या आपको लगता है कि राजस्थान की जो सियासत में जो धमाचौकड़ी जो मची हुई है, ये उसी का नतीजा है? देखो आजादी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की बात है, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। ये कांग्रेस के बड़ी लीडरशिप दिल्ली में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी, जो कि अभी नहीं कांग्रेस यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभिमन्यु जी, जो वो यहाँ निर्णय अभिमन्यु लेंगे। जी, हाँ सवाल और यहाँ पर केवल यह है कि अशोक गहलोत साहब का जब नाम आया, उसके बाद से यहाँ पर कुछ अलग ही माहौल बन पड़ा। हालांकि गहलोत साहब मना कर चुके हैं कि उन्हें राजस्थान वो नहीं छोड़कर जाएंगे। मेरा सवाल केवल इतना सा कि अशोक गहलोत का नाम सामने आने के बाद क्या आपको लगता है कि इस तरह के माहौल राजस्थान में राजनीति में बढ़ा है? देखो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता ये चाहता है कि मेरी बात को सुना जाए, मेरा काम हो, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ये चाहता है कि जिस व्यक्ति ने मेहनत की है उस व्यक्ति को हम राजस्थान का मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं। 4 साल का समय बहुत हो चुका है। आने वाले समय में 2023 में हमें राजस्थान में वापिस चुनाव में उतरना है। उस चुनाव में हम ऐसे मुद्दों के साथ उतर सके ताकि हमारे साथ जनता को जोड़ सके। आज राहुल गांधी जी जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर भी एक जिस चेहरे के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, उस चेहरे को आप बार बार दरकिनार नहीं कर सकते। आने वाले समय में राजस्थान की जनता उस नेता के साथ है, उस नेता के साथ रहना चाहती है। और सड़क पर पिछले 12 सालों से जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, तो जब आज 4 साल सरकार को हो गए, 1 साल समय बचा है, काम अभी भी बहुत से काम राज्य सरकार के अधूरे हैं। राज्य सरकार आज ये विरोध देख रहे हो जगह जगह, मंत्रियों का, विधायकों का, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नेता नहीं है, वो आम कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं। और एक आम जन का गुस्सा ये फूट रहा है। ये आम जन के गुस्सा है कि राज्य सरकार के मंत्री, विधायक बौखला चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के सलाहकार ऐसे बयान दे रहे हैं। सीएम लोढ़ा जी ने पहले ये छात्र संघ चुनावों को लेकर दिया, अभी कल सलाहकार बाबूलाल नागर जी बोले। तो ऐसी भाषा आज राजस्थान के अंदर हर कार्यकर्ता के बीच में जा रही है। तो आज कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो रहा है। उस कांग्रेस के कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मेहनत कर पायलट जी को अपना नेता मानता है। राजस्थान का जो आमजन है वो सचिन पायलट जी को अपना नेता। अभिमन्यु जी देखिए, पुष्कर में घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में तूदू में बाबूलाल नागर ने भी, जो सीएम के सलाहकार भी हैं, उन्होंने एक सभा में सीधे तौर पर पब्लिक के सामने ये आह्वान कर दिया, ऐलान कर दिया कि जो वो नारे बता रहे हैं, केवल उन 2 नारों के अलावा तीसरा कोई भी नारा नहीं लगेगा, और अगर ऐसा हुआ तो पुलिस एक्शन लेगी। क्या ये आप मानते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है ये, अगर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है तो? अभिमन्यु जी आवाज आ रही है मेरी आपको? अभिमन्यु जी आवाज आ रही है? अभिमन्यु जी आवाज आ रही है मेरी? अभिमन्यु जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरे को? अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सर अभिमन्यु जी आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ आजादी वो मिस मैंने ये नेटवर्क इशू हो रहा है। बिल्कुल नेटवर्क इशू। मेरा सवाल ये कि बाबूलाल नागर ने जिस तरीके से मंच से खड़े होकर जो पब्लिक को जो आह्वान किया, जो ऐलान किया कि जो 2 नारे मैं बता रहा हूं केवल वही लगाइएगा, तीसरा नहीं लगाओगे, अगर ऐसा हुआ तो पुलिस एक्शन ले लेगी।
सवाल केवल इतना सा कि क्या पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक की मीटिंग में, सरकार के कार्यक्रम में किसी विधायक का इस तौर पर पब्लिक को कहना क्या ठीक बात है? आजाद जी, यही मैं ये कह रहा हूँ कि जब मुख्यमंत्री के सलाहकार जी ऐसे बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक, और आप पब्लिक में ऐसे बयान दे रहे हो जहां आम कार्यकर्ता है जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आया है, और फिर भी जी। वो, उसको आप ये कह रहे हो कि हम आपके मुकदमा करवा दें। उसकी भावना है, वो जिस नेता के लिए उसने काम किया है, जिस नेता के साथ वो जुड़ा हुआ है, उस नेता का नारे लगाना कहीं गलत बात नहीं है। नारे लगाएंगे, नारे आज आम जन, आम व्यक्ति, किसी कार्यकर्ता नारा नहीं लगा रहा है, ये आम जन नारा लगा रहा है। राजस्थान का आम लोग ये बात बोल रहे हैं कि हम जो नारे लगा रहे हैं, आम जन उस नेता के साथ है, आम जन सचिन पायलट जी के साथ है, तो वो नारे लगाना चाहते हैं। और आप मुख्यमंत्री के सलाहकार ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं भारी, ये कांग्रेस के मन से, तो कहीं ना कहीं ये आप समझ रहे हो कि राजस्थान सरकार एक तरीके से अपने आप में ही गिर रही है, अपने आप में ही जनता के मुद्दों को छोड़कर ये खुद इनके बौखलाहट ये दिखा रही है आम कार्यकर्ताओं को कि हम जो हम चाह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, हम वो ही करेंगे राजस्थान में। हमें किसी जनता का दबाव नहीं है, हमें किसी कार्यकर्ता का दबाव नहीं है, लेकिन राजस्थान का कार्यकर्ता और आम जनता मजबूत है कि आने वाले समय में इनको जवाब देने के लिए तैयार आज बैठा है। आप कोई भी कार्यक्रम देखिए पिछले एक महीने को उठा के, कोई भी मंत्री जा रहा है, विरोध हो रहा है। अब उस विरोध को कोई कांग्रेस कार्यकर्ता थोड़ी कर रहा है। अब आपके खेल मंत्री ने जो बयान दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने वहां जूते चप्पल फेंके, आम जन था, पूरा राजस्थान का आम कार्यकर्ता वहां गया हुआ था, और प्रत्येक पार्टी का कार्यकर्ता था वहां, भाजपा का कार्यकर्ता था, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, सभी नेता। आज कांग्रेस के नेता भी मंच पर मौजूद थे राज्य सरकार के, और मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र भी वहां मौजूद थे, और वहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। तो कहां से नाम आ गया? कोई सर, ये बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद प्रायोजित, हाँ, पूरे देश के जो प्रतिष्ठित लोकसभा अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे। ये पूरा प्रायोजित इनका ही, खुद का ही सरकार का मामला लग रहा है। आम जन को यही देख रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार ही अपने ऊपर जूते फेंकवा रहे हैं, बयान दे रहे हैं, अपने आप ट्वीट कर रहे हैं। इनकी ना तो ट्वीट पे कोई प्रतिक्रिया हो रही, इनके ना ट्वीट पे कोई ध्यान दे रहा। जिसके साथ कार्यकर्ता है, जिसके साथ युवा है, वो तो उसके साथ रहेगा। और राजस्थान में उस नेता को देखना चाहता है तो उस कार्यकर्ता आज भी उस नेता के साथ खड़ा है, जिसके नेता के दम पर 2018 के अंदर सरकार आई थी, 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा की किसानों के लिए, जिस नेता ने युवाओं के लिए विधानसभा के बाहर लड़ाई लड़ी उनके बीच में मौजूद होकर, जिस नेता ने हर एक जिले और हर एक तहसील में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का काम किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम किया। तब 2018 में हम कांग्रेस के अंदर सरकार में आए थे, और जो वादे कांग्रेस ने किए उन वादों को लेकर आज भी जनता के बीच में वो नेता जा रहे हैं। चाहे कोई भी कहीं भी जाना हो, किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी साथी के साथ, किसी भी कार्यकर्ता के साथ अगर कोई घटना घटित होती है तो वहां सबसे पहले सचिन पायलट जी पहुंचते हैं, सचिन पायलट जी उनकी बात सुनते हैं, तो उस नेता के साथ राजस्थान का आम जन खड़ा है। सर, अभी आप जैसे कह रहे थे कि ये इन्हीं लोगों का किया धरा है, जो भी काम किया इन्होंने ही करवाया। आखिर इसके पीछे इनकी मंशा क्या हो सकती है, मंत्री या सरकार की? तो कोई भी मंशा हो राजस्थान सरकार की, कहीं ना कहीं ये प्रायोजित मामला, क्योंकि खुद ही ट्वीट कर रहे हैं, खुद ही इनके ऊपर अगर जनता जूते फेंक रही है, उसी की इनको जिस नेता का वहां कोई लेना देना नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, जिस नेता ने वहां मौजूद ही नहीं है, पूरी भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद है, देश के वरिष्ठ नेता भाजपा के मौजूद है, कांग्रेस की पूरी सरकार मौजूद है, फिर भी पर्टिकुलर एक नाम पर आरोप लगाना कहीं ना कहीं ये इनकी बुखलाहट दर्शाता है। और आने वाले समय में राजस्थान का आम जन और जनता सब समझ चुकी है, और जिसके साथ खड़ी है उसके साथ बिल्कुल मजबूत होकर खड़ी है, और आने वाले समय में हर तरीके से जवाब देने को लेकर तैयार खड़ी है। पुनिया जी, क्या और जो लगता है बयान दे रहे हैं, चांद्रा जी तो पहले ही बयान लगा चुके, मुख्यमंत्री पे आरोप लगा चुके हैं, मुख्यमंत्री जी के जो ओएसडी है कुलदीप रांका पे आरोप लगाया है। ये तो इनका कोई औचित्य नहीं है। एक मंत्री, हम तो ये चाहते हैं मंत्री इस तरीके के राजस्थान में आरोप लगा रहे, तो जनता तो त्रस्त है ही है, जनता तो त्रस्त है ही है जब एक मंत्री की ये बुखलाहट दर्शा रही है। और मैं तो खुला कहना चाहूंगा कि मैं हमारे सामने जब अशोक चांदना चुनाव लड़ा है, जब अशोक चांदना ने पटखनी खाई है, और आगे भी जब लड़ेगा तो आगे भी पटखनी खाएगा, इसमें क्या है। एनएसयूआई युवा कांग्रेस में हर समय में इन्होंने ऐसी भूमिकाएं निभाई थी कि जिस भूमिका में कि अशोक चांदना मेरे चुनाव में कहता था कि मैं जिस पे चुनरी रख देता हूँ वो अध्यक्ष बन के आ जाता है, तो मेरे सामने अध्यक्ष बनाया तो नहीं अशोक चांदना जी ने,
अशोक चांद्रा जी बुखला चुके हैं। इनके मतलब आप सोचोगे नहीं अब इनको क्या है क्या नहीं, किस तरीके से बोल रहे हैं, इनको किसने बेकाया है, किसके बेकावे में बोल रहे हैं, ये बातें आप हमें भी एक इश्यू है, बिल्कुल असमंजस की स्थिति है। सर, क्या लगता है कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस वक्त की तस्वीर क्या लगती है राजस्थान में अब, पूरे इस सियासी घटनाक्रम को देखते हुए? देखो आजाद जी, 2023 के अंदर पूरे राजस्थान का हर वर्ग, हर युवा, हर किसान एक ही चेहरे की तरफ देख रहा है। और वो चेहरा हम सब लोगों को पता है, जिस चेहरे ने लगातार मेहनत की है 12 साल, जिस चेहरे ने तहसील स्तर से लेकर राजधानी स्तर पर उस भाजपा सरकार को घेरने का काम किया, वसुंधरा राजे सरकार को घेरने का काम किया, खान घोटाला हो, किसानों के लिए पैदल यात्रा हो, विधानसभा के बाहर युवाओं के बीच में लाठी खाने का काम हो, तो राजस्थान का आमजन उस नेता के साथ खड़ा है, सचिन पायलट जी के साथ खड़ा है। पूरा राजस्थान की नजरें गांव से लेकर राजधानी तक, आम जन की नजरें सचिन पायलट जी की तरफ है। सचिन पायलट जी को अपना नेता मान चुका है और सचिन पायलट जी के साथ हर संघर्ष में उनके साथ खड़ा है। लेकिन सर, सबसे बड़ी समस्या देखिए, आप लोग भी ये चाहते हैं और जो पायलट समर्थक हैं वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि इन्हें सीएम बनाया जाए। लेकिन जो वर्तमान जो हालात है, राजनीति के जो वर्तमान जो हालात बन रहे हैं, और जिस तरीके से अशोक गहलोत साहब भी कई बार अपने बयानों में कई अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल भी कर चुके हैं, कई अलग इशारे भी दे चुके हैं। उन तमाम चीजों को देखते हुए क्या लगता है कि दूसरे जो लोग हैं वो इस चीज को या इस सपने को, आप लोगों का जो सपना है उसको पूरा होने देंगे? देखो हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी डिसीजन दिल्ली से वो ले रहे हैं। उनकी जो जी। बातचीत हुई है वो, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जी। जो भी डिसीजन होगा कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होगा और हमारे नेता के लिए भी अच्छा होगा। जिस प्रकार से राजस्थान का कार्यकर्ता, राजस्थान का आम जन की जो आवाज है वो दिल्ली जा रही है, और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हमारे नेता हैं, जो भी निर्णय लेंगे उसके साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पुनिया जी क्या लगता है, कोई साजिश वाली कहानी भी हो सकती है? देखो आजादी में बार बार यही कह चुका हूँ, आप सब लोगों को पता है किस प्रकार से कि ये खुद ही अपने ऊपर जूते फेंकवा रहे हैं, खुद ही बयान दे रहे हैं, खुद ही अपनी प्रतिक्रिया पर अपनी बार बार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आप राजस्थान में जब एक मंत्री इस तरीके की हरकतें करता है और वहां पर मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र उस मंच पर मौजूद है, तो अब आप सब सोच सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं। कांग्रेस और भाजपा की हो सकती है दोनों की मिली भगत हो पार्टियों की, ये तो जिन नेताओं ने, जिनका मंच है वहां पर अस्थि विसर्जन का जो कार्यक्रम था उसको समस्त ये नेताओं ने मिलकर वहां पर अस्थि विसर्जन करना था, वहां पर राजस्थान का आम जन आया था, उनके बीच में इन्होंने एक मजाक बनाने का काम राजस्थान की सरकार के चाहे वरिष्ठ मंत्री हो इन सब लोगों ने किया है। आने वाले समय में राजस्थान का जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम में आप इस तरह के बयान दे रहे हो, आप मंच से खड़े होकर कह रहे हो कि हम आपको देख लेंगे। यार आप आम कार्यकर्ताओं को क्या देख लोगे? आप राजस्थान सरकार में मंत्री हो, आम कार्यकर्ता हो आप क्या देखोगे? सरकार के मंत्री इस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो ये बयान कहाँ तो उचित है आप मुझे बताइए। क्योंकि चांदना जी ने जो बयान दिया कि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये जो तमाम भाषाओं का जो इस्तेमाल है, क्या ये देखो सीधे तौर पर ये धमकी? भाषाओं का ये आम कार्यकर्ताओं को इस तरीके से बोल रहे हैं, तो इन अशोक चांद्रा जी के बारे में हम कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करेंगे। वो बौखलाहट से ग्रसित हैं, पिछले 4 सालों में शायद वो बार बार सरकार पे भी आरोप लगा रहे हैं, तो उनका तो आप उनसे पूछिए भी क्या है क्या नहीं। अशोक क्योंकि चांद्रा जी किस तरीके से बोलते हैं, क्या है, कौन उनसे बुलवा रहा है, ये हमारे समझ के बारे, क्यों हमारी अशोक चांद्रा से कभी बातचीत भी नहीं होती है। लेकिन अभी इस तमाम घटनाक्रम के बावजूद भी अभी तक पायलट साहब की ओर से कहीं कोई रिएक्शन नहीं है। साहब क्यों साहब किस चीज का रिएक्शन? जो अशोक चांदना जी और ये अपने आप ही बयान दे रहे हैं, अपने आप ही बोल रहे हैं, अपने आप ही कार्यक्रम में आयोजन कर रहे हैं, तो इनका खुद ही ये प्रोपगंडा खुद ही यूज करके, तो राजस्थान की जनता समझदार है, राजस्थान की जनता को ये खुद बुगलाए हुए हैं। आम कार्यकर्ता, आम जन वहां बोल रहे हैं, आम जन को ये जिस प्रकार से बोले हैं, आम जन के प्रति प्रतिक्रिया की है, तो सचिन पायलट जी को देश के नेता है, वो कोई एक राज्य या एक ये जवाब उनके लिए तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ बोला था।
उसका भी जवाब नहीं दिया। सचिन पायलट जी बहुत संजीदा और पूरे देश के नेता हैं, युवाओं के नेता हैं। हर कार्यकर्ता, हर आमजन सचिन पायलट जी को पसंद करता है। तो ये पूरे देश की जनता जानती है कि जिस प्रकार से बयान दिए है इन्होंने, वो एक बुखलाहट का बयान है अपने आप में। ये खुद ही ये समझ की स्थिति में है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां पर तो सरकार के मंत्री होने के नाते इनको खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए। इनको जो मंत्रालय के काम है उनको बहुत भारी, ये तो खुद के मंत्रालय पे आरोप लगा चुके हैं ना। अभी आप 2 महीने पहले देखे हुए, मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया, अपने खुद के मंत्रालय पे आरोप लगा दिया। जो राज्य सरकार ने दिया है, कांग्रेस को इनको दिया है। इन्होंने कांग्रेस को अभी तक कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने दिया है इनको टिकट, कांग्रेस ने दिया है, मंत्री कांग्रेस ने बनाया है, और कांग्रेस की सरकार आज भी दे रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करे, दिल्ली से बर्खास्त होने चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, कि इस प्रकार से आप, कांग्रेस ने जो कुछ भी दिया है वो अशोक तांबरा को कांग्रेस ने दिया है, अशोक तांबरा ने कांग्रेस को अभी तक कुछ नहीं दिया है। आप बताइए और मुझे क्या पुनिया दिया जी, है अशोक तांबरा? जी बिल्कुल। और पुनिया जी, बीजेपी को के लिए क्या कहेंगे कि जिस तरीके से देखिए प्रदेश अध्यक्ष अकेले जा रहे हैं, पदयात्रा हो रही है, अमित शाह भी आ रहे हैं, और तमाम जो सारी चीजें आरोप देखो प्रत्यारोपों के आजाद जी, दौर चल रहे हैं। बीजेपी के बारे में मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी अपनी प्रोजित किस मामले में, हमारा भाजपा में। चलिए अभिमन्यु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। और सीधे तौर पर कहानी यही कि राजस्थान में पिछले 2 दिनों में जो भी घटनाक्रम हुआ, अभिमन्यु पुनिया जी का सीधे तौर पर यहाँ पर कहना ये कि पूरा काम प्रायोजित है और एक साजिश का हिस्सा है। और यहाँ पर अगर किसी भी नेता को बदनाम करने की कोशिश की जाती है तो वो ठीक नहीं। और जिस तरीके से राजस्थान में युवाओं में सचिन पायलट का जो नाम इस समय जुबान पर चढ़ा हुआ है, और तमाम जो घटनाक्रम हुआ, चाहे पुष्कर की बात की जाए, और पुष्कर के बाद जब दूदू में बाबूलाल नागर, विधायक बाबूलाल नागर की ओर से जो बयान जो दिया गया और पब्लिक को जिस तरीके से धमकाया गया, अब वो भी खासा चर्चाओं में बना हुआ है। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस पूरे माहौल के बाद और सियासत क्या गरमाती है, क्या नए रंग दिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आजाद जी। फिलहाल के लिए इतना। नमस्कार।